ये पहला ऑर्डर मेरा ही था जो कि अभी तक डिलीवर हुआ है। तो उसने मुझसे पूछा कि आप सच में इसको डिलीवर करवाना चाहते हैं या आप कैंसिल करना चाहते हैं। मुझे वहीं पे गुस्सा आ गया और इसके अंदर की कुछ बातें जो कि एक पीओडी ओनर कभी भी आपके सामने नहीं लाना चाहता है। जुलाई मंथ की बात है, जब भी मैं अपना यूट्यूब ओपन करता था तो मेरे सामने सिर्फ एक ही बिजनेस की वीडियोस आती थी जो कि है ड्रॉप शिपिंग। मैंने देखा हर कोई ड्रॉप शिपिंग करने में बिजी है, कोई 24 आवर का चैलेंज लेकर आ रहा है, कोई अपने प्रॉफिट्स दिखा रहा है और कुछ लोग अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। अगर आप सब लोगों को याद होगा, मैंने उस कम्युनिटी में पूछा था कि आखिर ये ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है भाई। एंड जब मैंने अपनी पोस्ट में जाकर के कमेंट्स पढ़े तो मुझे पता चल चुका था 80% से ज्यादा ऑडियंस ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानती है और 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं मेरी ऑडियंस में से जो कि ड्रॉप शिपिंग को ट्राई भी कर चुके हैं। उस समय मैंने भी सोचा था कि चलो कुछ नया तैयार करते हैं और ऑडियंस के साथ उसके रिजल्ट्स शेयर करेंगे और मैंने ड्रॉप शिपिंग ही सोचा था। लेकिन कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद मेरा इरादा बदल गया और इसके बदले में मैंने एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया जो कि ड्रॉप शिपिंग के दूसरे नंबर पे ही रैंक करता है, विच इज नेटवर्क मार्केटिंग। लेवल सबके निकलेंगे। सॉरी, बुरा मजाक था, मुझे पता है। तो उस बिजनेस का नाम था POD, प्रिंट ऑन डिमांड। जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में जब मैं रिसर्च कर रहा था टू फाइंड न्यू बिजनेस, तो मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया था कि मुझे कौन सी बिजनेस में आगे बढ़ना है, विच इज प्रिंट ऑन डिमांड। और मैंने उसी वक्त ये निर्णय लिया कि 1 अगस्त को मैं इस प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को प्रैक्टिकल में ले आऊंगा। मतलब जुलाई मंथ में मैं जो रिसर्च कर रहा था, जो मेरी थ्योरी चल रही है, उसको मैंने प्रैक्टिकल में लाया 1 अगस्त को। आज है 30 अगस्त और आज के दिन आपको मैं बताऊंगा कि ये पूरे एक महीने में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। पीओडी बिजनेस को लेकर के हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अभी तक मैंने इस बिजनेस से कितने पैसे कमाए हैं और कितने गवाए हैं, और इसके अंदर की कुछ बातें जो कि एक पीओडी ओनर कभी भी आपके सामने नहीं लाना चाहता है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पीओडी क्या होगा। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीओडी वर्ड ही पहली बार सुन रहे होंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है प्रिंट ऑन डिमांड। आप इस लाइन से ही समझ पा रहे होंगे कि हमें कुछ चीजों को प्रिंट करना है जब हमें किसी की डिमांड आएगी। जब कस्टमर हमें डिमांड करेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट चाहिए, तभी हम उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करेंगे एंड उसको डिलीवर करेंगे। इस बिजनेस में आपको डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स जैसे टी शर्ट्स, मग्स या फिर पोस्टर एटस्ट्रा, आप इनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। इस तरह के बिजनेस में आपको इन्वेंट्री की टेंशन नहीं लेनी होती है और आसानी से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, ये मशीनों से दूर रहना चाहते हैं, तब आप सोचोगे कि आखिर मैं कैसे पीओडी कर सकता हूं। तब भी पॉसिबल है। मान लो कि आप एक डिजाइनर हो, आप डिजाइन काफी अच्छे बनाते हो, आप अपने डिजाइन को सेल करना चाहते हो लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब यहाँ पे आपको एक सप्लायर की नीड होती है। वो सप्लायर आपके ऑर्डर की फुलफिलमेंट करता है जस्ट आपके कहने पर। आपने उसको बोल दिया ये डिजाइन है, इस टी शर्ट के ऊपर चिपका करके इस कस्टमर को डिलीवर कर दे। तो यहाँ पे मैंने भी एक सप्लायर की ही मदद ली है, क्योंकि मुझे क्या पता टी शर्ट कैसे डिजाइन होती हैं, कैसे प्रिंट होती हैं और कैसे इनको डिलीवर करना है, इसके बारे में मुझे कहाँ नॉलेज। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक सप्लायर के साथ काम करना पड़ता है। डिजाइन हम खुद क्रिएट करते हैं और बाकी सप्लायर ऑर्डर को फुलफिल करता है। मान लो आपने एक डिजाइन तैयार किया, अब आपने उस डिजाइन को अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दिया। आपने उस टी शर्ट की प्राइसिंग रखी 599, एक ऑर्डर आपको मिल गया। अब आपने पता क्या करना है, उस कस्टमर की पूरी डिटेल्स को इकट्ठा कर करके सीधा सप्लायर के पास भेज देनी है। अब आगे सप्लायर का काम है। सप्लायर ने अपने से एक टी शर्ट ली, उस पर आपका डिजाइन प्रिंट किया और उसको पैकिंग करके कस्टमर के घर पे पहुंचा दिया। टी शर्ट और प्रिंटिंग का उसने ले लिया 300, शिपमेंट का उसने लिया 100 रुपीज, टोटल 400 रुपए में वो टी शर्ट डिलीवर हुई है। लेकिन आपने कस्टमर से कितने लिए थे? 599। तो यहाँ पे आपको 199 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट होगा कब? जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली आपके कस्टमर के घर पहुंच जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम पीओडी बोलते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड। ओके, अब सेकंड चीज है कि आखिर हम पीओडी बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक आपके पास दुकान होनी चाहिए और दूसरा आपके पास होलसेलर। अब दुकान आपको कोई फिजिकल नहीं चाहिए, आपको डिजिटली दुकान चाहिए। मतलब आपको एक शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करना है। अब स्टोर के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने वाले हो और जब आपको आपके स्टोर पर एक ऑर्डर आएगा, उसी ऑर्डर की डिटेल्स आप अपने सप्लायर को भेजोगे एंड आपका सप्लायर आपके प्रोडक्ट को रेडी करके कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा। सबसे पहले बात करते हैं शॉपिफाई की। तो आपको एक शॉपिफाई स्टोर बनाना पड़ता है जिसके लिए आपको जस्ट लिखना है शॉपिफाई एंड लॉगिन वगैरह करना
करना है इसकी काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कैसे आप एक शॉपिफाई स्टोर बना सकते हो। एंड उसके बाद आपको एक सप्लायर कनेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर दिखाता हूँ। मेरे स्टोर का नाम है lakshmistudio.com। जैसे आप इस पेज पर पहुंचते हो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे काफी अच्छा नेविगेट किया हुआ है। लाइक ये ऊपर होम बटन है, देन कैटलॉग में हमें अपने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड ये रहे प्रोडक्ट्स जो कि अभी तक मैंने लॉन्च किए हैं। ये 4 ही प्रोडक्ट हैं और इनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मुझे अच्छे खासे ऑर्डर दिलाए हैं। ये बाद में बात करते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है, कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब होम वाले सेक्शन में यहाँ पे मैंने एक स्वाइप बटन लगा के रखा है। जैसे कोई कस्टमर यहाँ पे स्वाइप करेगा तो उसके सामने ये एक और न्यू टी शर्ट ओपन हो जाएगी। एंड प्राइसिंग मैंने रखी है वही 599। अब इसके बाद किसी को एक टी शर्ट पसंद आ गई, लाइक ये वाली चीन टपाक डमडम। अब यहाँ पे पूरा अमेज़न वाली फीलिंग आपको आ रही होगी। पहले ही बोल देता हूँ कि मैं इन सब चीजों में एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ। जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे ही आपको कहानी बता रहा हूँ। मेरे स्टोर को देख करके मुझे जज मत करना कि अभी ये नूब वाला स्टोर है, इसको तो और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई नो इस चीज में मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है और मुझे कैसे ये स्टोर बिल्ड करना है ये अभी सीखना है मुझे। लेकिन जो नॉर्मल एंड जो एक बिगिनर टाइप का स्टोर होता है वो मैंने बिल्ड कर लिया है। लाइक आप देख सकते हैं ये रिव्यूज वाला सेक्शन, तो ये सब चीजें ऐड करना जरूरी है। तो ये हो गया ओवरऑल स्टोर जो कि मैंने शॉपिफाई की मदद से बनाया है। अब बात करते हैं वही सप्लायर। वो कौन सा ऐसा बंदा है जो कि आपके ऑर्डर्स आपसे लेता है और वही उठा करके डिलीवर भी कर देता है और कस्टमर से जा करके पेमेंट भी कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे मैंने 30 डेज के एनालिटिक्स खोल के रखे हैं और अभी तक मुझे जो भी ऑर्डर्स हैं उसकी बाद में बात करते हैं। ये है मेरा शॉपिफाई डैशबोर्ड। हम बात कर रहे थे सप्लायर की। उसके लिए आपको करना क्या होता है, जस्ट आपको एप्स वाले सेक्शन में जाना होता है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होता है क्विकिंग। इसको आप डायरेक्टली अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 अगस्त को मैंने क्या क्या चीजें की। 20 रुपीज के साथ मेरा शॉपिफाई स्टोर बिल्ड हो गया। पूरा बिल्ड नहीं हुआ जी, सिर्फ मैंने परचेज किया है। मैंने सिर्फ एक जगह ली है, अब उस जगह पे दुकान डालना बाकी है। अब उसके बाद मैंने चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये सारी चीजें मेरे सामने काले काले जामुन थे। अगर हम क्लिक करते हैं सेटिंग वाली ऑप्शन के ऊपर, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि मुझे अभी सीखनी थी। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना स्टोर बिल्ड किया और अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। मेरा पहला प्रोडक्ट था ऑब्वियसली चीन टपाक डमडम। 15 अगस्त वाले दिन की बात है जब मैंने ये प्रोडक्ट फाइनलाइज किया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल हो रही थी और रील्स में क्या आ रहा था, चीन टपाक डमडम। ये स्टिकर मैंने खुद से बनाया और चिपका डाला ब्लैक टी शर्ट के ऊपर। तो मेरा सप्लायर कौन है, उसके लिए आपको ब्राउजर में आकर के क्विकिंग सर्च करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैं इजिली लॉग इन करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले जाना होता है प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में एंड देन क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट। अब मेंस क्लोथिंग है, हाँ जी हाँ, मैं मेंस के ही कपड़े बेचना चाहता हूँ। देन सिलेक्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे मुझे राउंड नेक हाफ स्लीव क्लासिक। अब आप देख सकते हो सबसे पहले है प्लेन टी शर्ट का एक ऑप्शन। यहाँ पे आप प्लेन टी शर्ट्स को भी सेल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अपना डिजाइन यहाँ पे चिपकाना है, यू कैन सेल दीज प्लेन टी शर्ट एज वेल। मैंने यहाँ पे DTF प्रिंटिंग करवानी है अपनी टी शर्ट्स के ऊपर। अब उसके बाद मुझे एक ऑप्शन मिलता है विच इज साइज 5XL तक हम रखते हैं। मुझे यहाँ पे ऐड डिजाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। ये रहा हमारा फेवरेट चीन टपाक डमडम। अब यहाँ पे मुझे पहले कलर सेलेक्ट करना था। मैं सिर्फ ब्लैक के ऊपर ही बेचना चाहता था, तो ये रही ब्लैक, इसको हम अनटिक करते हैं। अब आपको इसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर टी शर्ट। मैं इसको सेंटर में रखता हूँ एंड जैसे हम क्लिक करेंगे सेव प्रोडक्ट के ऊपर, ये प्रोडक्ट हमारा सेव हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ माई प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा पुश टू माई स्टोर, यू कैन सी यहाँ पे मुझे प्राइसिंग अवेलेबल हो चुकी है। ये रही इनकी एक्चुअल कॉस्ट जो आपको पड़ने वाली है। यहाँ पे आप अपनी सेलिंग कॉस्ट डालने वाले हो, मतलब कि आप इसको बेचना चाहते हो 699 की। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेट दिस प्राइस फॉर ऑल वेरिएंट्स। अब जस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपका ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा आपकी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये अभी शॉर्ट में चल रही हैं। यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, बहुत बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स हैं जिनको आप देख करके आसानी से अपना स्टोर सेटअप कर सकते हो। अब आपको जाना है प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। हमारा प्रोडक्ट कौन सा था, चीन टपाक डमडम। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो कि किस तरह से ये दिख रहा है। अब ये चीजें आपको मैंने नहीं बताई हैं कि ये मैंने कैसे बनाई हैं, साइजेस वगैरह एडजस्टेबल हो गए हैं या नहीं। यहाँ से बैक चलते हैं एंड चीन टपाक वाले प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है, देन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन आसानी से मिल जाता है वही ChatGPT से। अब यहाँ पे मेन चीज है फोटोज। ये फोटोज मैंने ऐड किए हुए हैं जो कि मैंने मैन्युअली क्रिएट की है। इसके बाद है प्राइस जो कि 599 एंड बस इतना ही है। यहाँ से आपको सेव कर देना है एंड स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हुए एक्टिव करते हुए आपका प्रोडक्ट
एक्टिव हो जाएगा। अब आपके स्टोर के ऊपर जब कोई कस्टमर आता है वो बाय इट नाउ के ऊपर क्लिक करता है एंड उसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। वो यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करता है एंड देन यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे मैंने रेजर पे ऐड करके रखा है। इसके पीछे की कहानी भी बहुत लंबी है एंड देन मोस्टली कस्टमर यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ही सिलेक्ट करते हैं एंड देन सारी डिटेल्स फिल करने के बाद वो कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर जब क्लिक करता है बंदा, उसका ऑर्डर हमारे पास पहुंचता है। वो ऑर्डर कहाँ पे पहुंचता है? हमारे शॉपिफाई के डैशबोर्ड में। यू कैन सी ये रहा ऑर्डर्स वाला सेक्शन। तो आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आए होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे लिस्ट हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं 18 अगस्त को मैंने यहाँ पे पहला ऑर्डर प्लेस किया जो कि खुद का मेरा ही था। ये फुलफिल हो चुका है, मेरे तक डिलीवर हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखेगा, आपको अपना क्विक इंक डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। इसमें आपको सबसे पहले ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाना है एंड देन क्लिक ऑन स्टोर ऑन होल्ड ऑर्डर्स। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यू कैन सी यहाँ पे मुझे एक चिट्ठा दिखने को मिल चुका है कि आपका जो ऑर्डर है वो अभी होल्ड में है। अब क्या करना है, मुझे लाइव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे सारी चीजें चेक करनी है कि आखिर ये कहाँ का ऑर्डर है, ये एड्रेस सही है भी या नहीं। आफ्टर चेकिंग ऑल दीज थिंग्स आपको इस मोबाइल नंबर के ऊपर सीधा कॉल करना है और अपने कस्टमर से ऑर्डर को कंफर्म करना है। आप इस कॉल में पूछ सकते हो कि आपका एड्रेस जो आपने फिल किया है एक बार फिर से दोहराएंगे और आपने कौन सा साइज सेलेक्ट किया है। इन चीजों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कस्टमर इंटरेस्टेड है ये चीज को अपने घर पे डिलीवर करवाने में। क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलत एड्रेस डाल देते हैं और उनकी मर्जी होती नहीं है ये चीज लेने की, फिर भी ऐसे चेक करने के लिए वो एक ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। तो वो सच में उनको ऑर्डर चाहिए या नहीं ये चीज कंफर्म करने के लिए हमें उनको कॉल करना पड़ता है। अब जैसे आपकी कंफर्मेशन हो गई, जस्ट आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी कुरियर सर्विस को सिलेक्ट करना होगा। आफ्टर सिलेक्टिंग कुरियर सर्विस जस्ट क्लिक ऑन मूव टू लाइव एंड आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा ऑल ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्स मेरे सामने हैं जो कि पिछले 15 दिनों में मेरे पास पहुंचे हैं। यहाँ से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा अभी प्रिंट हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड है, डिलीवर हुआ है या नहीं। ये सारी चीजें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फर्स्ट ऑर्डर। ये रहा मेरा पहला ऑर्डर जो कि डिलीवर हो चुका है, जो कि मेरा ही खुद का ऑर्डर था। और यहाँ पे कड़वी बात पता क्या है, अभी तक सिर्फ मेरा ही ऑर्डर यहाँ पे सक्सेस हुआ है। इस प्रोडक्ट को मेरे तक पहुंचने के लिए 7 दिन का टाइम लगा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो प्रोडक्ट। तो ये है वो टी शर्ट जो कि मैंने खुद बनाई है और खुद मेरे पास पहुंच कर आई है। यू कैन सी ये पूरा डिजाइन मैंने क्रिएट किया है एंड उसके बाद सप्लायर ने मेरे तक ये चीज को पहुंचाया है। ये पहला ऑर्डर मेरा ही था जो कि अभी तक डिलीवर हुआ है। उसके बाद के सभी ऑर्डर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी के सभी अटके पड़े हैं। पहली बात तो ये कि ये सभी ऑर्डर COD थे। मैंने जब ये अपना ऑर्डर क्रिएट किया तो 26 अगस्त को ये ऑर्डर मेरे तक पहुंच गया। लेकिन उससे पहले जो कुरियर बॉय था तो उसने मुझे फोन करके बोला कि सर आपका एक पार्सल आया हुआ है। ये मुझसे पूछता है कि आपने ये कहाँ से मंगवाया है। मैंने कहा ये इंस्टाग्राम से मैंने ऐड देखी थी, ये इंस्टाग्राम से मैंने ऑर्डर किया है। तो उसने मुझसे पूछा कि आप सच में इसको डिलीवर करवाना चाहते हैं या आप कैंसिल करना चाहते हैं। मुझे वहीं पे गुस्सा आ गया। यहाँ पे कस्टमर सोचता है कि क्या सच में हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस पार्सल को कैंसिल कर सकते हैं। तो 50% से ज्यादा लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो यही बोलेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर वो 25 किलोमीटर दूर अपने बाइक पर मेरे पास पहुंचा और फिर उसने इस टी शर्ट को डिलीवर किया एंड यहाँ पे मुझे डिलीवर्ड लिखा हुआ आ गया। बस एक ही वो ऑर्डर है जो कि अभी डिलीवर्ड स्टेटस में है। उसके बाद के आप सभी देख सकते हो, उसके बाद जो भी ऑर्डर आए हैं वो सभी के सभी या तो एक्सपेक्शन में चले गए हैं या उनका RTO चल रहा है। मुझे समझ नहीं लग रही, अगर लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं, मैंने उनको कंफर्म किया, लेकिन यहाँ पे वो अभी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल नया हूँ तो मुझे पहले ही महीने में ये चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे एड की कॉस्ट गई, टी शर्ट प्रिंट करने की कॉस्ट गई, हालांकि जो RTO में वापस आ जाएगी उसको हम रीसेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायदे वाली चीज मुझे कुछ नहीं दिख रही, उल्टा नुकसान ही दिख रहा है। और 18 अगस्त को मैंने ये सब स्टार्ट किया था, आज 30 अगस्त है, कुल 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों में मुझे कितने ऑर्डर मिले हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। 12 दिनों में मुझे 27 ऑर्डर्स मिले हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं कुछ मैंने कैंसिल कर दिए हैं। अभी मैं 15 दिन और देखता हूँ और इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं। अभी तो फिलहाल मैं 10-12 हजार रुपीज का लॉस में चल रहा हूँ, क्योंकि इतनी मैंने सप्लायर को भी दे दिया होगा और अभी तक एक भी ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हुआ है। आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।